मेरा सवाल अब ये है कि देखिए, ये जब भी भारत का चुनाव होता है, ध्रुवीकरण का मुद्दा सबसे पहले उठता है एंटी इनकम्बेंसी के साथ। अब ध्रुवीकरण जिस तरीके से इस पूरे मामले पर हुआ है, आपको नहीं लगता कि भाजपा इसका फायदा उठाएगी, इसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है, या फिर आपको लगता है कि देश की जनता ये जानती है कि कांग्रेस की नीतियां क्या है? शिखा जी, सबसे बड़े सम्मान के साथ मैं कहूंगा, जो आपके यहाँ पे सीनियर पत्रकार बैठे हैं ना, पत्रकार नहीं है, भाजपा के प्रवक्ताओं का साथ एक पिछलग्गू टीम बैठती है। बात यह है कि देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी अमेरिका, श्रीमान दीपक जी, आप अपनी बातों को संभाल के कहिए। कांग्रेस का जो भी प्रवक्ता जहां बैठता है टीवी चैनल में, अपनी बात रखने की बजाय वो दूसरों को प्रवक्ता ठहराता है। आप अपनी बात कहिए। मैं जो देख रहा हूं, जो आकलन कर रहा हूं, मैं वो बोल रहा हूं। आप अपने नेताओं को संभालिए, मुझे प्रवक्ता मत कहिए। बिल्कुल, आप अपने नेताओं को संभालिए। अरे आप मुझे जो दिख रहा है मैं वो बोलूंगा। अब आपके आकलन के लिए धन्यवाद। चलिए, ठीक है। चश्मा उतार के देखिएगा, थोड़ा सा तो अच्छा दिखेगा। आप चश्मा पहन लगा रखिए, चश्मा उतार के देखिएगा। चलिए, ठीक है। भगवान, देखिए शिखा जी, सबसे बड़ी बात है, हाँ प्लीज, शिखा जी, इनसे पूछिएगा नरेंद्र मोदी जाके अमेरिका की तारीफ क्यों करते हैं, अब की बार ट्रंप का नारा क्यों लगाते हैं? ये क्या ध्रुवीकरण हो रहा था? ये क्या जाके अमेरिका को गिरवी रख दिया था हिंदुस्तान को? इनके समझ में है कुछ कि नहीं है? ये जब देश का प्रधानमंत्री अमेरिका में जाके चुनाव प्रचार करता है तो देश के लिए शर्म की बात है कि गर्व की बात है? आज पाकिस्तान की चर्चा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, हम तो अपने घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों को गाली दे रहे हैं खुलेआम मंच से। इस देश में ध्रुवीकरण नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं या कांग्रेस पार्टी कर रही है? नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं, मंगलसूत्र छीन लेगी, ये नरेंद्र मोदी जी का भाषण है। हमने 55 साल इस देश में राज किया है, कांग्रेस पार्टी ने जनता को आगे बढ़ाया, हमने आईआईटी बनाए, एम्स बनाए, हॉस्पिटल बनाए, हम उसकी बात करते हैं। हम आज विकास की बात करते हैं। हम कहते हैं नरेंद्र मोदी जी अपनी कथनी करने पे आ जाइए ना, जो आपने 10 साल वादे किए थे उस पे आ जाइए। महंगाई का बात किया था, नौकरी का बात किया था, हम तो उसमें कहते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी और भाजपा का क्या होता है शिखा जी, बिना पाकिस्तान के सहारे बैतरणी पार नहीं होते हैं। तो पाकिस्तान भाजपा के लिए टॉनिक है, तो पाकिस्तान का नाम लेना इनके लिए मजबूरी है। ये गंगा में नहाए तो इनका कल्याण हो जाएगा, लेकिन ये पाकिस्तान में डुबकी लगाते हैं। पाकिस्तान इनका पैरोकार है, इनका इमरान खान, इनके दीपक जी, इमरान खान इनके पैरोकार है, इनके चौधरी इनके पैरोकार है। तो भाजपा जो है ना, गिरी हुई पार्टी है, बेशर्मों की पार्टी है, बलात्कारियों की पार्टी है। बलात्कारी के बेटे को लोग टिकट देते हैं, नारीवाद की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं। ब्रजभूषण सिंह को टिकट क्यों दे दिया उसके बेटे को? जरा इससे डिबेट करना चाहिए, इस पे बात कर लीजिए। नरेंद्र मोदी जी से सवाल करिए, भाजपा से सवाल करिए। अगर राहुल गांधी जी की किसी ने तारीफ कर दिया, बुरा लग रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी की क्या रिश्ता कहलाता है, वो तो कहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन भाजपा क्या है ना, बेशर्मी की पराकाष्ठा तय कर चुकी है। बिरयानी खाइए आप, जिन्ना को चादर चढ़ाइए आप, बस लेकर जाइए आप, और सवाल करिए राहुल गांधी जी से, और जनता को सपने बेचिए। अच्छा चलिए, ये तमाम बातें तो आपने गिनवा दी, भाजपा की भी गिनवाई, भाजपा की तरफ से आपके लिए गिनवाई गई, लेकिन तारीफ जो दीपक जी, मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल सा है। सिंपल सा इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी की जो ये तारीफ हो रही है, क्या लगता है जैसे आपने गिनवाया कि ट्रंप की तारीफ हुई, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ हुई, आप इसको उसी तरीके से लेते हैं, या फिर पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसने आतंकवाद को पनाह दिया और भारत के साथ क्या नहीं किया, अगर ये नीतियां बदली ना होती तो कभी क्या एयर स्ट्राइक हो पाता? आपको क्या लगता है, ये जो तारीफ की गई है बस ऐसे ही की गई है, या फिर डर है पाकिस्तान को कि कहीं कुछ अगला बुरा ना हो, या राहुल गांधी के आने का इंतजार है? क्या लगता है आपको? उन लोगों को पता है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं कांग्रेस ने। इंदिरा गांधी जो थी, राहुल गांधी की दादी, 2 टुकड़े कर दिए थे, और उनको पता है कि अगर राहुल गांधी जी आएंगे पाकिस्तान के 2 नहीं 4 टुकड़े। तो फिर तारीफ क्यों? फिर तारीफ कैसे? वही वो भी चाहते हैं, पाकिस्तान में अराजकता फैला हुआ है, पाकिस्तान में ताना कुछ है नहीं, खाने को है नहीं, तो चाहते हैं कि हम तो चाहते हैं कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े करके बांट देंगे, 4 नए देश पैदा कर देंगे। राहुल गांधी जी का ये कहना कि हम तो नेता हमारे मजबूत है, हम तो 4 टुकड़े और पाकिस्तान, यानी कहने का मतलब कि नहीं जीत पाएगी। यानी सजीव कौशल की फिर ये माना जाए कि ये जो पूरा मामला है वो भारत में ध्रुवीकरण पैदा करेगा? कोशिश ही यही है। पहले चरण के चुनाव को देख लें, दूसरे चरण के चुनाव को देख लें, एक नया सगुफा है तीसरे चरण के लिए। अब इस पे चुनाव की बात होगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार 10 सालों तक यदि शासन की है तो उसके पास इतनी लंबी फहरिस्त होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के पास इतनी फहरिस्त होनी चाहिए कि दाएं बाएं वो ना झांके, वो मंगलसूत्र की बात नहीं करे, वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करे, भारत पाकिस्तान की बात नहीं करे, वो उनको ये बात कहने की जरूरत ना पड़े कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में खुलेआम
मंचों से खुलेआम देश के प्रधानमंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं, खुलेआम दिखाई दे रहा है, और उसके बावजूद भी चुनाव आयोग तक कान में रुई और आंखों पे पट्टी बांध के बैठा हुआ है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि फेहरिस्त लंबी होनी चाहिए आपके पास जवाब देना चाहिए। परीक्षा की घड़ी किसके लिए है? कांग्रेस पार्टी के लिए, विपक्षी पार्टियों के लिए परीक्षा की घड़ी है। अरे आपको 10 साल लोगों ने और प्रचंड बहुमत दिया है हिंदुस्तान में, आप अपनी बात रखिए। पाकिस्तान के किसी एक नेता ने कोई स्टेटमेंट दे दिया, क्या कहना चाहते हैं? देश की विपक्षी पार्टियां पाकिस्तान से मिलकर के हिंदुस्तान में अशांति पैदा करना चाहती है और टुकड़े टुकड़े करना चाहती है, जिसके प्रधानमंत्री खुलेआम कह रहे हैं। जिस पार्टी ने इतने सालों तक हिंदुस्तान को इतना फूलों के गुलदस्ता के जैसे सजा के रखा, उस पर आप आरोप लगा रहे हैं कि देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। चलिए रोचिका जी, देखिए, अपने मैनिफेस्टो में पर्सनल लॉ लाने की बात कौन करता है? कांग्रेस पार्टी। लॉ लाने की बात कौन करता है? कांग्रेस पार्टी के एक बहुत सीनियर नेता, जो इनके बहुत सीनियर इनके एडवाइजर भी रहे हैं। मुस्लिम माइनॉरिटी जो है उसका पहला हक है हिंदुस्तान के संसाधनों कौन है? कांग्रेस पार्टी। बहुसंख्यकवाद नहीं होना चाहिए तो लाइए ना, 400 पार कीजिए, संविधान को बदल दीजिए, हिंदुस्तान में एक छत्र राज कीजिए, आने वाले 50 सालों का लोगों को रोड मैप दिखाइए, कीजिए आप। 400 इसीलिए मांगा जा रहा था ना, ये सारी चीजें आपके हाथ में समाहित हो जाए। एक दलीय प्रणाली आप विकसित करना चाहती हैं। 2014 से पहले भी चीन गया था, आपका एक जत्था गया था यहाँ से सीखने के लिए, केवल ये कि एक दलीय प्रणाली कैसे विकसित की जाए हिंदुस्तान में, एकमात्र शासक यहाँ का कैसे उसको रखा जाए, काम करे, और विपक्षी पार्टियों को खत्म कर दिया जाए। न भ्रष्टाचार पे आपकी नीति सही है, सारे भ्रष्टाचारियों को अपने तरफ मिला लो। भारतीय जनता पार्टी सारे लोगों को समाहित करके, अरे 125 से ज्यादा विपक्षी पार्टियों के नेताओं को आपने टिकट दिया है, आपके अंदर खाने, तो ये स्थिति हो गई है। संजीव जी, बात रोचिका जी, अपनी बात आप पूरी कीजिए। संजीव जी, फिर आप काउंटर करिएगा। रोचिका जी, बात पूरी कीजिए। जब 2019 में जब जम्मू कश्मीर को अलग निशान, अलग विधान, अलग प्रधान जो दिया गया था, 370 जब दिया गया था, वो चीज को खत्म किया, तो उस चीज की बात करने वाले, उसके खिलाफ खड़े होने वाले कौन थे? ये कांग्रेस, क्योंकि इन्होंने गलत तरीके से कश्मीरी पंडितों को फंसा दिया आपने, ये बता दीजिए, पूछ लीजिए आप ही। संजीव जी, एक सेकंड। किसने कोई उपद्रव नहीं हुआ, कोई खून खराबा नहीं हुआ, जिसके लिए इन्होंने कहा था खून खराबा हो जाएगा। इन्होंने ही कहा था कि हम इमारत ही नहीं सकता कि अलग हो जाए, और 370 और क्योंकि इन्हें पाकिस्तान इसमें परेशान होगा और पाकिस्तान को हमें परेशान। जब इन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी ने ये कहा कि खून की नदियां बह जाएंगी, तो ये पाकिस्तान में हीरो बने थे वहां पर जाके। इनको यहाँ के हमारी सरकार पे, भाजपा सरकार पे, एनडीए सरकार पे, मोदी जी पे इतना भरोसा नहीं था कि अगर 370 हटेगी या 35 से हटेगी तो कोई खून खराबा नहीं होगा, बहुत शांति से हटेगा। और आज जम्मू कश्मीर में किस तरह से हर तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, इतना विकास हो रहा है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हटाया गया है, बाकी हिंदुस्तान के लोगों के लिए हटाया गया। ओके संजीव जी, अपने नेता वहां पर जाके बर्फ के गोलों से खेलते हैं, जब जिस जगह पर पहले बम के गोले फटते। चलिए ठीक है मैम, रोचिका जी, ओके, पॉइंट योर पॉइंट टेकन। ठीक है संजीव जी, धीरे धीरे देखिए, ये लोग बड़े शातिराना अंदाज से जम्मू कश्मीर में क्या किया, 370 नहीं हटाया, उसमें से कुछ जो धाराएं थी उसको हटा करके धीरे धीरे 370 आज भी है। उसी तरह से देश के संविधान पर भी जो बात कही जा रही है कि खतरे की बात और इसको बदलने की बात, ये आरक्षण को भी खत्म करेंगे। ये धीरे धीरे सारा प्राइवेट की तरफ जा रहा है, आप देख रही हैं, प्राइवेट निजी हाथों में सारी संस्थाएं जा रही है, वहाँ आरक्षण खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये रोचिका जी, ओके, ठीक है राकेश जी, ये जो बात संजीव जी कह रहे हैं, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? 370 से धाराएं हटाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बदलाव जो है ये सिर्फ एक शगुफा है, यही कह रहे हैं आप? नहीं, मैंने कहा कि वो यदि धारा हटाने की बात कर रहे थे तो क्या बाकी हिंदुस्तान के लोगों को खुश करने के लिए कर रहे थे, या वाकई जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं उनके चेहरे पर रौनक आए इसलिए कर रहे थे? राकेश जी, आपको क्या लगता है? एक लाइन और, कितने बाहर जो पंडित चले गए वहां से निकल के, जो वापस कितने लोगों को विस्थापित जो हुए थे वो उनको वापस वहां पे स्थापित करा दिया गया, वहां की स्थिति क्या है उसके बारे में बात। संजीव जी, इन टोटलिटी अगर बात करें तो आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला है ना, संगीलों के साए में आज भी लोग जीते हैं वहां पे, बदला है।